So the first question of this session, that is plotting with PyPlot MCQ, is Python package used in for 2D graphics is, first option is matplotlib.pyplot, second is matplotlib.pandas, similarly matplotlib.numpy या matplotlib only. So basically 2D graphics पे अगर आपको काम करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं matplotlib.pyplot। यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी है, अगर इसमें सिर्फ pandas होता तो हम pandas को भी ले सकते थे, बिकॉज pandas में भी प्लॉट मेथड अवेलेबल होता है जिसकी हेल्प से आप प्लॉटिंग कर सकते हैं 2D ग्राफिक्स का। बट आइडियली इफ यू सी देन matplotlib.pyplot इज द करेक्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन 5 नंबर समरी। सो देखिए, जब आप पाईप्लॉट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन होता है दैट इज बॉक्स प्लॉट का। तो बॉक्स प्लॉट क्या कर सकता है, आपको एक साथ 5 डिफरेंट नंबर्स की समरी प्रोवाइड कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज बॉक्स प्लॉट, बट आई डोंट थिंक कि बॉक्स प्लॉट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड होगा, बट अगेन आप इसकी जानकारी रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करेक्ट वे टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब इन कोडिंग इज, सो अगर आपको मैटप्लॉटलिब को अपने पाइथन में इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियसली इसके पाईप्लॉट मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एंड यू ऑल नो कि इसके लिए आपको लिखना होता है इंपोर्ट matplotlib.pyplot as what your PLT. Here this PLT is what the object of this pyplot module. And after that you all can use this PLT dot plot. So इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। और अगर सिर्फ ये रहता है import matplotlib डॉट pyplot तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। फिर वहाँ पर हमको डायरेक्ट इस मॉड्यूल के साथ इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी मेथड हैं, जैसे कि प्लॉट मेथड या बार मेथड, उनको इसके साथ एसोसिएट करना होता है। So the correct answer is option B. Now the next question is asking that select the correct statement to create a histogram of step type with 20। मतलब बिन्स जो है, जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो डिफरेंस है दैट इज 20, एंड जो टाइप होगा हिस्टोग्राम का दैट विल बी योर स्टेप। तो पहली चीज तो ये कि पीएलटी डॉट हिस्ट, यहाँ पर हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक्स हो गया हमारा डेटा, और बिन की जगह आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, बिन्स भी है बिन, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं बिन्स का। सो इट विल बी बिन्स इक्वल टू, हमने 20 कर दिया, और सिंपली वी विल टेक दिस हिस्ट टाइप इक्वल टू स्टेप। So based on this, we can say that the correct answer is option A. Move to the next question now. Here it is saying that which of the following make it easy to compare two or more distribution on the same set of axis. So देखिए, जब distribution की बात होती है तो हम histogram का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक सिंगल कंपैरिजन के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है या बेटर होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस तरीके से चार्ट हमारा रेडी करता है, मतलब यहाँ पर आप दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट मैच द कॉलम। सो प्लॉट मेथड है, ऑब्वियसली ये लाइन चार्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बार को हम इस्तेमाल करते हैं कॉलम के लिए। बार एच इज हॉरिजॉन्टल बार, दैट इज बार चार्ट इटसेल्फ, एंड हिस्टोग्राम के लिए हम हिस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। Based on this, we can say 1D, 2A, 3B, and 4C is the correct answer. So you can see option B is correct here. Let's move to the next question. Here it is saying that which of the following is correct code to plot line chart with dotted line style. So basically यहाँ पर जब line style की आप बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो plot method होता है उसका एक एट्रीब्यूट है, या उसका एक प्रॉपर्टी होता है, या उसका एक पैरामीटर होता है जिसमें आपको एक डॉटेड या जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये किसी भी तरह से मेथड नहीं है हमारे प्लॉट का। सो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट वर्ड यूज़ किया वो एक गलत है, एक्चुअली ये पैरामीटर है। सो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन में यहाँ पे एज ए एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है तो ये नहीं होगा। एज ए मेथड भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, एज ए पैरामीटर इसमें आप वैल्यू पास कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वैल्यू कॉमा लगा के लाइन स्टाइल इक्वल टू आपने डॉटेड कर दिया, देन उसके बाद इसको आपने शो कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फाइंड इनवैलिड मैच। सो सबसे पहले है लाइन चार्ट। इट इज सेइंग दैट डेटा वेरिएशन ओवर टाइम फ्रेम। तो लाइन चार्ट क्या है, समय के अनुसार आपके डेटा में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको दिखाता है, तो ये बिल्कुल सही है। बार चार्ट इज सेइंग डेटा कंपैरिजन। सो ऑब्वियसली यदि आप बार चार्ट को देखें तो ये आपस में इसका कंपैरिजन बता रहा है कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम है। सिमिलरली हिस्टोग्राम की अगर आप बात करें तो 5 नंबर समरी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो बॉक्स प्लॉट होता है
उसका हम इस्तेमाल करते हैं 5 नंबर समरी के लिए, जिसमें मीडियन, मैक्स, एवरेज, मिन इन सबको हम दिखा देते हैं एक साथ। तो हिस्टोग्राम जो होता है वो बेसिकली अभी भी देखा हमने कि ये आपके काइंड ऑफ बार चार्ट है, जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है चार्ट के फॉर्म में। सो बेसिकली इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हमारा हो गया गलत यहाँ पर, क्योंकि हिस्टोग्राम जो है 5 नंबर समरी के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। स्कैटर्ड चार्ट जो है वो डेटा ट्रेंड को डिस्प्ले करता है, तो ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक लाइन होती है जिसमें ये डॉट्स के फॉर्म में इस तरीके से स्कैटर चार्ट फॉर्म किया जाता है। जितना डेटा आपस में क्लोज होते हैं, उनका ट्रेंड जो होता है, उनका रिलेशन आपस में उतना ज़्यादा मजबूत होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आई मीन इसका जो करेक्ट आंसर है पहले हम बता दें 657 का, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पैरामीटर यूज्ड इन हिस्टोग्राम। सो देखिए बिन, तो अभी हमने डिस्कस किया कि बिन नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है, बिन्स होता है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है। क्यूमुलेटिव हो सकता है, हिस्ट टाइप भी हो सकता है, ओरिएंटेशन भी हम एज ए पैरामीटर हिस्टोग्राम जब बनाते हैं तो इनका इस्तेमाल हम हिस्ट के साथ में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो गलत आंसर है, या इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए, बिन। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट इट इज यूज्ड टू कंपेयर मल्टीपल डेटा सीरीज इन अ सिंगल टाइम सीरीज। सो दिस इज व्हाट बेसिकली, तो ये यहाँ पर एक्चुअली आपके लाइन चार्ट की ही बात कर रहा है। देखिए एक सिंगल टाइम फ्रेम है जिसमें आप मल्टीपल डेटा सीरीज को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, योर लाइन चार्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एनालाइज डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा। तो जब डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा की बात आती है तो वहाँ पर आइडियली हम इस्तेमाल करते हैं किसके, बार चार्ट की। वैसे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा का जो टर्म है ये बेसिकली हम बार चार्ट और हिस्टोग्राम के संदर्भ में ही करते हैं, क्योंकि हिस्टोग्राम क्या रहता है, वो कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 से 10, 10 से 20 के बीच में कितना है, 20 से 30 के बीच में कितना है, इतना। जबकि बार चार्ट में क्या है, 10 है, 20 है, 30 है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बार चार्ट। हालांकि आप लाइन चार्ट को भी देखें तो वहाँ पर भी हम डिस्क्रीट डेटा ही लेते हैं, लेकिन चूंकि उसकी एक सिंगल डेटा सीरीज कंटिन्यूस मोड में बन जाती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेव फिग। तो जो सेव फिग है ये हमारे मैटप्लॉटलिब.pyplot का एक मेथड होता है। जब आप कोई चार्ट फॉर्म करते हैं यूजिंग कोडिंग, अब आप उस चार्ट को अगर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस plt.savefig का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सेव फिगर में क्या है, आप पीडीएफ बना सकते हो, पीएनजी बना सकते हो, जेपीईजी भी बना सकते हो, लेकिन आप पावर पॉइंट के फॉर्म में तो ऑब्वियसली अपने चार्ट को सेव नहीं कर पाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, योर ऑप्शन डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट पाइपलॉट क्या है, लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, इंटरफेस है, या इंटरप्रेटर है। तो इन जनरल अगर आप सामान्य भाषा में देखें तो ये एक लाइब्रेरी ही कहलाती है, बट पाइथन की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मॉड्यूल होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट सुरेंद्र वांट्स टू plot a bar chart for the student of his class of different sections who have opted for different subjects. Complete the code to perform following operation. मतलब फर्स्ट इज सेइंग import matplotlib.pyplot as plt। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट हो गया, सब्जेक्ट का लिस्ट रेडी हो गया। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक लाइन चार्ट प्लॉट करना है यूजिंग गिवन डेटा सेट ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर आप सब्जेक्ट को क्या लेंगे, एक्स एक्सिस में लेंगे, और स्टूडेंट को कहाँ लेंगे, आप वाई एक्सिस में लेंगे। मतलब चूंकि ये नंबर्स हैं तो एक कैटेगरी एक्सिस में हम कैटेगरीज को रखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को हम एज ए कैटेगरी ट्रीट करते हैं, और वाई एक्सिस को हम क्या करते हैं, एज ए वैल्यू एक्सिस ट्रीट करते हैं। बेस्ड ऑन दिस आप पहले सब्जेक्ट को एक्स एक्सिस में लेंगे, स्टूडेंट को वाई एक्सिस में। चूंकि यहाँ पे लाइन चार्ट प्लॉट करना है, इसलिए हम यहाँ पे प्लॉट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यू कैन सी हियर। तो पी एल टी डॉट प्लॉट, लाइक आई सेड कि पहले क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, तो पी एल टी डॉट प्लॉट फिर सब्जेक्ट कॉमा स्टूडेंट, तो ये होगा हमारा चार्ट बनाने का सही तरीका। अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि प्रोवाइड चार्ट हेडिंग एज सेक्शन वाइज स्टूडेंट। अब ये जो चार्ट आप बनाओगे प्लॉट का, आई मीन प्लॉट मेथड को यूज करके, अब आपको इसका चार्ट टाइटल डालना है सेक्शन वाइज स्टूडेंट्स। सो इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर टाइटल मेथड। तो आप देखें यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है पी एल टी डॉट टाइटल, ब्रैकेट में आपने डाल दिया सेक्शन वाइज स्टूडेंट। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा उसमें हमने कैटेगरी एक्सिस का नाम क्या देना है, सब्जेक्ट देना है। तो देखिए एक्स लेबल और वाई लेबल ये दोनों मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं एक्सिस का नाम देने के लिए। ये हमारी कैटेगरी एक्सिस के लिए होगा, ये हमारी वैल्यू एक्सिस के लिए होगा। एक्स एक्सिस को हम हमेशा किस नाम से जानते हैं, कैटेगरी के नाम से, और वाई एक्सिस को किस नाम से जानते हैं, हमेशा वैल्यू के नाम से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, चूंकि ये कैटेगरी टाइटल की बात कर रहा है, सो दिस विल बी पीएलटी डॉट एक्स लेबल, ब्रैकेट में इसके सब्जेक्ट हम पास कर देंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोलता है कि राइट ए कोड टू प्लॉट टू डिस्प्ले द टोटल रन स्कोर्ड बाय इंडिया इन ए मैच। अब हमको एक चार्ट बनाना है, ये रन है और ये ओवर है। ओवर को आप ध्यान देंगे ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, मतलब ये यहाँ पर क्या है, कैटेगरी का रूप लेगा, और रन्स वैल्यू एक्सिस में आएंगे बेस्ड ऑन दिस। और वैसे भी अगर आप चार्ट को देखें तो यहाँ पे ये चार्ट दिख रहा है। तो इसको कैसे आप बनाएंगे, तो पहली चीज़ तो ये कि एक बार चार्ट है। एक्स एक्सिस में हम लेंगे ओवर्स को, वाई एक्सिस में हम ले लेंगे रन्स को। तो क्वेश्चन में आई गेस सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आपको इसकी बेसिस पे चार्ट बनाना है, इसके अलावा कोई भी स्पेशल वर्क नहीं करना है। सो बेस्ड ऑन दिस अगर आप देखें, और यहाँ पर एक बात और है कि जो चार्ट आप बनाएंगे इसमें इसका टाइटल भी दिया है। एक्स एक्सिस में ओवर लिखा हुआ है और वाई एक्सिस में रन लिखा हुआ है। तो एक्स एक्सिस मतलब ये हो गया मेरा एक्स लेबल, और वाई एक्सिस का मतलब ये हो गया मेरा वाई लेबल मेथड, और ये मेरा हो गया क्या, हमारा टाइटल मेथड। तो बेस्ड ऑन दिस पी एल टी डॉट बार, ब्रैकेट में पहले क्या आएगा, ओवर्स होगा, तो यहीं पे गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए पहले पी एल टी डॉट बार में आपने ओवर लिया फिर रन लिया, तो ये सही है। टाइटल आपने डाल दिया, एक्स लेबल डाल दिया, वाई लेबल डाल दिया, फिर शो कर दिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट द कमांड टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इन पाइथन इज। सो अगर आप देखिए जब आप पाइथन पे इंस्टॉल करते हैं तो अगर आपने पैंडास को इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियसली इसे पहले इंस्टॉल करना होगा। सिमिलरली अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, इसका मतलब आपको लेना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब को अपने पाइथन में। तो इसको इस इंस्टॉल करने के लिए वी ऑल नो दैट वी यूज़ दिस पिप कमांड, एंड इसके बाद आप लिखते हैं पिप इंस्टॉल, एंड इसके बाद जो भी आपकी लाइब्रेरी है, सो इट शुड बी लाइक मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हियर। अगला हमारा क्वेश्चन है, टू इम्पोर्ट पाइपलॉट मॉड्यूल वी कैन राइट व्हाट। तो अगर आपको पाइपलॉट इंपोर्ट करना है तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, आई गेस ये रिपीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाट बेसिकली इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट, जैसे मैंने पहले भी बताया। या फिर आप इसका ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, इन द ऑप्शन सी यू कैन सी दैट इज import matplotlib.pyplot as what your plt. Here it can be any name you can take. So the correct answer is both B and C here. Let's move to the next question. यहाँ पर ये बोलता है कि in the given chart box surrounded with red border is called what. तो ये मेरा चार्ट टाइटल है, ये एक्स लेबल है या कैटेगरी एक्सिस टाइटल है, दिस इज योर वैल्यू एक्सिस टाइटल, एंड दिस इज व्हाट योर लीजेंड। सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन से दिस इज व्हाट योर वाई लेबल एक्चुअली। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चार्ट बनाना है पाई प्लॉट में तो इसके लिए मेथड कौन सा है हमारे पास में, प्लॉट मेथड होता है, तो इससे भी आप भली भांति परिचित ही होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चार्ट इज नॉट वैलिड। देखिए लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट भी होता है, साथ ही हम बार चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्व के नाम से कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टू क्रिएट हिस्टोग्राम पाई प्लॉट प्रोवाइड्स। हिस्टोग्राम अगर आपको बनाना है तो थोड़ा देर पहले भी आपने एग्जाम्पल देखा, हम हिस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 672 को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि वी कैन डिस्प्ले मोर देन वन डेटा सीरीज टुगेदर वेयर। एक से ज़्यादा डेटा सीरीज को आप एक साथ कहाँ ले सकते हैं, आपके देखिए लाइन चार्ट में इस तरह से आप मल्टीपल डेटा सीरीज को शो कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप बार चार्ट बनाते हैं तो बार चार्ट में भी आप मल्टीपल डेटा सीरीज को कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। सो ये हुआ मेरा क्या, बार चार्ट। तो दोनों ही सिचुएशन में बोथ ए एंड बी मल्टीपल डेटा सीरीज को आप एक साथ शो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बोथ ए एंड बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि आपका ये कोड दिया हुआ है, एक्स है, रेंज 040, 8 का डिफरेंस है, तो ये कितना होगा 0 8। और अगर आप वाई का रेंज देखें तो ये 10 के डिफरेंस में है, तो ये बढ़ता चले जाएगा। तो अब क्या होगा कि अगर आप इसकी बेसिस पे बार चार्ट बनाओगे तो ये एरर शो कर देगा। क्यों शो कर देगा, क्योंकि दोनों का जो शेप है, मतलब जो दोनों की टोटल लेंथ है,
इसमें दोनों में डिफरेंस आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये आंसर होगा बोथ द सीक्वेंस x एंड y आर नॉट ऑफ द सेम शेप। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये हमारा ग्राफ है, इसकी बेसिस पे इसको बनाने के लिए आप कौन सा कोड लगाएंगे। देखिए ये मल्टीपल डेटा सीरीज है लाइन चार्ट में, तो एक्स एक्सिस दोनों का सेम है, देखिए गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। अब इसके बाद जो दो सीरीज बनेगी मेडल टेली की, इसका वैल्यू होगा 12, एक होगा 22, एक हो गया हमारा लगभग 18 या 17। दूसरा आप देखो ये है 16 और 18 मतलब 17, ये हो गया हमारा लगभग 14, और ये हो गया हमारा लगभग 20 और 21 हो गया ये। सो ये दो सीरीज आपने रेडी कर ली, एक दिल्ली के नाम से एक मुंबई के नाम से, और मेडल का लिस्ट जो कैटेगरी एक्सिस के लिए चाहिए उसकी भी लिस्ट रेडी की। पीएलटी डॉट प्लॉट किया, पहले मेडल लिया फिर दिल्ली लिया, उसी तरह से पीएलटी डॉट मेडल कॉमा लगा के मुंबई को ले लिया, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद टाइटल दिया मेडल टेली, और इसके बाद इसको क्या कर दिया आपने, शो कर दिया। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, इसको आप ले सकते हैं। दूसरा, यही काम आप डेटा फ्रेम के द्वारा भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप पैंडा का जो प्लॉट मेथड है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने डेटा फ्रेम रेडी किया बेस्ड ऑन डिक्शनरी, ये दिल्ली हो गया, ये मुंबई हो गया, ये इंडेक्स हो गया, ये इसकी सीरीज है, ये इसकी सीरीज है, मतलब उसकी वैल्यूज हैं कोरिस्पॉन्डिंग। तो ये मेरे कॉलम बन जाएंगे दिल्ली मुंबई, क्योंकि ये आउटर की है, और ये इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। अब इस डेटा फ्रेम की बेसिस पे जब आप चार्ट रेडी करोगे, तो काइंड में आपने डाला लाइन, यहाँ पर काइंड इसका पैरामीटर है, किसका, हमारे पैंडास का जो प्लॉट मेथड है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर मैटप्लॉटलिब। तो आप यहाँ पे डेटा फ्रेम या सीरीज के साथ भी डायरेक्टली आप प्लॉटिंग कर सकते हो। इसलिए शुरू में मैंने कहा, जब हम पहला क्वेश्चन देख रहे थे, कि मैटप्लॉटलिब तो होता ही है, बस पांडा भी आपको ऑफर करता है प्लॉट मेथड जिसके थ्रू आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन मैटप्लॉटलिब जो है वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली अपने डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन ए और बी जो है यहाँ करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल चार्ट टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस डेटा। ऑब्वियसली हमने कई दफ़ा भी डिस्कस किया, हिस्टोग्राम होगा। अगला क्वेश्चन है, टू क्रिएट कॉलम चार्ट वी कैन यूज़ व्हाट। तो कॉलम के लिए हम बार मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बार एच की बात करें, जो इसका अगला स्टेटमेंट है, ये बेसिकली हमारे बार चार्ट के लिए आइडियली होता है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट इसको बोलते हैं। तो कॉलम बोलेंगे मतलब वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल का मतलब ये बार चार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 677, टू व्यू चेंजेस इन डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम टू टाइम चेंजेस देखना है, जनवरी में फरवरी तक बढ़ा, मार्च में घट गया, मतलब ये क्या हो गया, हमारा लाइन चार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट विच शेप ऑफ मार्कर विल बी प्रिंटेड इन स्कैटर्ड चार्ट मेड यूजिंग फॉलोइंग कोड। पीएलटी डॉट स्कैटर ब्रैकेट में एक्स एक्सिस का वैल्यू, वाई एक्सिस का वैल्यू, मार्कर में आपने डी डाला। तो यहाँ पर डी का मतलब क्या हो रहा है, ये डायमंड को एक्चुअली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो स्कैटर चार्ट बनेंगे उसमें शेप जो होंगे, जो डॉट्स बनेंगे वो पूरे डायमंड्स के शेप में बनेंगे, कुछ इस तरह से। तो ये तो हुई बात मेरे क्वेश्चन 678 की। अगला क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि ये कौन सा चार्ट है। तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। आपको लगता होगा कि माइट बी पॉसिबल कि आप सोचें कि ये क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे है। चूंकि फिलहाल हम सिर्फ एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है कि वो यू माइट थिंक कि यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन कुछ एक जैसे हो जा रहे हैं। द रीज़न इज़ वॉट कि हम पाइपलॉट का ही सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि चूंकि हमने हिस्टोग्राम की पहले बात कर ली, लेकिन हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश की है सिर्फ एक ही टॉपिक से, सो दैट हम सारे कॉर्नर को टच कर सकें। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बार चार्ट। कॉलम चार्ट और बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ये तीनों ही हमारे बार चार्ट हैं। स्कैटर चार्ट जो है वो नहीं होता। स्कैटर में क्या हो गया, डॉट डॉट वाला हो गया। बार चार्ट ये हो गया, कॉलम चार्ट सॉरी बार चार्ट ये हो गया हॉरिजॉन्टल, कॉलम चार्ट ये हो गया। और हिस्टोग्राम में भी तो आप जानते ही बिना गैप के हम इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिस्प्लेइंग टाइटल ऑन अ चार्ट। पहले हमने देखा कि इसके लिए हम टाइटल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए जो करेक्ट या सही तरीका है वो है पीएलटी डॉट टाइटल, और इसके ब्रैकेट में हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वो बेसिकली स्ट्रिंग ही होगा,
और वो स्ट्रिंग होगा जो आपके टाइटल के फॉर्म में आपके चार्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है दैट इन हिस्टोग्राम इट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल्स विद इन अ रेंज ऑफ गिवन वैल्यूज। सो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट योर बिन्स, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट दिस। एक्चुअली यहाँ पर रेंज ऑफ गिवन वैल्यू मतलब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसलिए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बिन्स का। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट इन द गिवन चार्ट बॉक्स सराउंडेड विद रेड कलर इज व्हाट, दिस इज व्हाट योर चार्ट टाइटल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द बेस्ट सुटेबल चार्ट टू डिस्प्ले डेटा ट्रेंड इज व्हाट। सो डेटा ट्रेंड को अगर आपको डिस्प्ले करना है मतलब वहां पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन चार्ट का। ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके डेटा का ट्रेंड कैसा है वो आप लाइन चार्ट से बताएंगे। कॉलम चार्ट जो है वो आपको डेटा कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और डेटा का आपस में रिलेशन कैसा है उसके लिए हम स्कैटर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंड यदि आप पाई चार्ट की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में इंडिविजुअल वैल्यूज के आइटम का परसेंटेज के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन कितना है, सो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है लाइन चार्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट। पहला ऑप्शन है कि बार चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस वैल्यूज एंड हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट डिस्क्रीट वैल्यूज, तो ये अपोजिट कर दिया। बार चार्ट जो होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस को। तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड इज सेइंग दैट देयर इज अ नो गैप बिटवीन बार्स इन हिस्टोग्राम, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं उसमें कहीं पे कोई गैप नहीं होता, जबकि बार चार्ट अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है, गैप्स होते हैं। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ट्रू। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्कैटर चार्ट। इनमें से कौन सा कथन स्कैटर चार्ट के संदर्भ में सही नहीं है। तो पहला ये कि स्कैटर चार्ट को को रिलेशन चार्ट भी बोलते हैं, अभी मैंने आपको बोला कि ये डेटा रिलेशन को शो करता है, तो ये करेक्ट है। इट इज़ प्राइमरली यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा, बिल्कुल सही बात है। थर्ड, द क्लोजर द डॉट्स टू लाइन द वीकर द रिलेशन विल बी, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि जितना एक लाइन के पास में डेटा होंगे मतलब ये जो डॉट्स आएंगे ये उतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बताते हैं आपस में डेटा के। और लास्ट ऑप्शन है इट यूजेस डॉट्स टू रिप्रेजेंट डेटा पॉइंट्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो यहाँ करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, मतलब ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट अ चार्ट रिप्रेजेंट डैश बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डेटा कैटेगरीज। तो चार्ट बेसिकली क्या कर रहा है, डेटा के रिलेशन को आइडियली बताता है, ना कि डिफरेंस को या वेरिएंसेस को। इनफैक्ट सिमिलैरिटी को भी शो करेगा, लेकिन बेटर है कि हम क्या बात करें, रिलेशन की। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ विच कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इज व्हाट, तो ऑब्वियसली दिस इज आवर बार चार्ट। आगे बढ़ते हैं। इट इज आस्किंग दैट इन द गिवन चार्ट पॉइंट सराउंडेड विद द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट। तो ये जो आप देख रहे हैं मार्क्स, इसको हम ऑब्वियसली मार्कर के ही नाम से जानते हैं पाइथन पे। सो दिस बेसिकली मार्कर्स, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दे आर कॉल्ड व्हाट योर टिक्स, इसे हम टिक्स के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट प्लॉट फंक्शन प्लॉट्स। तो जब आप केवल प्लॉट लेते हैं तो वो क्या करता है, आपके लाइन चार्ट को क्या करता है, प्रिंट करता है। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट which of the following is not a method to create a chart using pyplot। तो pyplot में कौन सा मेथड नहीं है जिसका चार्ट के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या जो गलत है। पाई चार्ट सही है, बार एच भी होता है, प्लॉट मेथड भी होता है। हिस्टोग्राम के लिए हम एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं हिस्ट मेथड का, तो ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड एंड सी दिस पाईप्लॉट का एमसीक्यूज। सो आई होप कि ये आपको पाईप्लॉट के जो फंडामेंटल्स हैं उनको समझने में प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझने में आपको हेल्प करेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको इस सेशन के पहले के जितने भी एमसीक्यूज के जो वीडियोस हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो इंडिविजुअली हमने टॉपिक वाइज रेडी किए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। मॉक टेस्ट यदि आपको देना है या नोट्स चाहिए या एमसीक्यू अलग से भी आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट में जा सकते हैं, दैट इज़ योर www.techtipnow.in। यू कैन सी हियर आई हैव मेंशन। यहाँ जाइए और यहाँ से फिर आप उन सारे कंटेंट्स को लेके देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू के साथ में।
Till then, keep practicing, keep learning, and take care of yourself. Bye bye.